राधे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं। ये जब तक पन्नी में पैक है, दुकानों पे है, शॉप पे है, तब तक ये मूर्तियां हैं। और जब सभी भक्त श्रद्धा से अपने घर पे लेके आते हैं तो ये मूर्तियां नहीं रहती, उस टाइम ये ठाकुर जी होते हैं, जो कि हमें अपनी श्रद्धा से, भाव से इनको हम सेवा देते हैं और करते हैं सभी माताएं बहनें, तो ठाकुर जी होते हैं ये। और जब ठाकुर जी का कभी भी खंडित हो जाते हैं या चोट लग जाती है तो हम जाने अनजाने में हम जाके रोते हुए हम जाके या सहला के आते हैं या फिर किसी पंडित से पूछते हैं तो वो कहते हैं या आप विसर्जन कर दीजिए या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे हम रखे आते हैं। तो ऐसे ही हम आपको मिलवाते हैं एक डॉक्टर से जो कि लड्डू गोपाल के डॉक्टर के नाम से बहुत फेमस है। वो दिल्ली आज हम आए हैं, दिल्ली के रोहिणी एरिया में जो कि सेक्टर 1 में है। वो लड्डू गोपाल के डॉक्टर हैं, कैसे इलाज करते हैं ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर जिन माता बहनों को नहीं पता से हमारे ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल का इलाज कैसे होता है, हम जानते हैं लड्डू गोपाल के डॉक्टर जी से जो कि बहुत फेमस है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर से। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे भैया। हम आ चुके हैं लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर के पास जो कि रोहिणी में है, दिल्ली के अंदर, और बड़े फेमस है। तो इनसे जानते हैं अगर हमारे लड्डू गोपाल को चोट लग जाए तो उनकी सेवा कैसे करें, ये बताएंगे हमें। सभी को राधे राधे। प्यारे भक्तों, हमें ये सेवा 5 साल से कर रहे हैं, 4-5 साल हमें हो गए हैं। हम थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि ठाकुर जी को जब एक बार घर ले आते हैं तो चाहे वो पीतल की मूर्ति हो, चाहे मिट्टी की हो, चाहे सीमेंट की, चाहे फाइबर की, चाहे वो किसी भी धातु की बनी हो, ठाकुर जी को जब एक बार घर लेकर आते हैं तो ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं। जैसे कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ठाकुर जी में प्राण आ जाते हैं, तो फिर वो मूर्ति नहीं रहती है, वो ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी उनमें विराजमान होते हैं। तो अगर हम उनको भगवान के दर्जे से देखें तो भगवान अमर हैं, उनको कभी चोट नहीं लगती है। और अगर हम उन्हें बच्चे के स्वरूप में देखें तो अगर हमारे बच्चे को चोट लगती है तो उसके इलाज के लिए पहले हम ठाकुर लड्डू गोपाल को भी, मतलब अपने बच्चे को अगर हमारे चोट लगती है तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ना कि उनको सीधा जमुना जी में विसर्जित करने लेके जाते हैं। डॉक्टर अगर कहता है कि नहीं भाई इनमें प्राण नहीं बचे हैं, उसके बाद उनका आगे अंतिम क्रिया करी जाती है, उससे पहले नहीं। ऐसे ही मैं आपको ठाकुर जी के लिए कहूँगा कि अब तक आपने बहुत लड्डू गोपाल की सेवा भी करी होगी, लेकिन कभी जाने अनजाने ठाकुर जी को चोट भी लगी होगी, जिसको आप लोग खंडित कहते हो। किसी की आंख निकल गई, किसी की चोटी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और उसके बाद पंडित जी से पूछकर, पंडितों से पूछकर आप लोग जो ठाकुर जी को विसर्जन कराते हो, और पंडित लोग भी इसीलिए कहते हैं कि उनको भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि ठाकुर जी का भी इलाज होता है, इनका भी कोई डॉक्टर है। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आज के बाद अगर किसी के लड्डू गोपाल को चोट लगे तो वो अपने लड्डू गोपाल को विसर्जन ना करे, अपने लड्डू गोपाल का इलाज कराए। हमारे पास हर तरह के ठाकुर जी का पूरा इलाज होता है, वो भी बिना वेल्डिंग, बिना फेविक्विक, देसी दवाइयों से। हम ठाकुर जी को कोई भी दर्द देने का काम नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास रिपेयरिंग नहीं होती है। रिपेयरिंग होती है सामान की, कि आपके घर का मोबाइल खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, उसको रिपेयरिंग कहा जाता है, कि उसको वेल्डिंग करवा लो, कि फेविक्विक लगा दो, कि बॉन्ड लगा दो। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर तरीके दिखाए गए हैं कि आप ऐसे मिक्स करके ये ट्यूब लगा लो, वो लगा लो, इससे चिपका लो, उससे चिपका लो, लेकिन किसी भी चीज से ठाकुर जी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपके ठाकुर जी का हाथ पैर नहीं चिपकेगा, नहीं ठीक होंगे। अगर आप हमारे पास लेकर आएंगे तो हम आपके ठाकुर जी को बिल्कुल ठीक करके देंगे। जैसा कि अब काफ़ी लोग हमें जानते हैं पहले से ही ऑलरेडी, तो हमारे पास बहुत से लड्डू गोपाल डेली ठीक होने आते हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हो, ये जितने भी ठाकुर जी आप बैठे हुए देख रहे हो, सब हमारे पास ठीक होने के लिए आते हैं। इनके कहीं ना कहीं चोट लगी हुई है और ठीक होकर वापस अपने घर भी चले जाते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि आप भी अपने ठाकुर जी को अगर चोट लग जाए तो कहीं ऐसे बिना कपड़ों के, नंगा, उन्हें हाथ पैर टूटने पर पीपल के पेड़ पर या मंदिर के अंदर या मंदिर के बाहर ना छोड़कर आए। ठाकुर जी का हमसे इलाज करवाएं। आपके ठाकुर जी का हाथ पैर भी नहीं हो टूटा हुआ तो भी नया बन जाएगा, ठाकुर जी आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये इस हालत में हमारे पास आप देख रहे हो रोज के 18-20 लड्डू गोपाल डेली के आते हैं ठीक होने। ये जो आप देख रहे हो, अभी मैं 5-6 दिन पहले वृंदावन गया था। इस ठाकुर जी को मैं जमुना घाट से, जमुना नदी के अंदर से निकाल के लेके आया हूँ, ये मेरे पैरों में आए थे। तो मैं आप लोगों से वो भी कहना चाहूंगा भैया कि जो आप लोग कहते हो जमुना जी में विसर्जन कर दो, प्रवाहित कर दो या सिलाए आओ,
तो भैया आप कितने भी सिलाया हो, अगर वो मिट्टी की मूर्त है तो वो जरूर विसर्जन हो जाएगा उसका, क्योंकि पानी में वो घुल जाएगी मिट्टी। लेकिन अगर वो पीतल के हैं तो क्या वो मूर्ति पानी में घुल रही है? नहीं, वो सिर्फ ऐसी इट इज नीचे पड़ी रहेगी, कहीं टकराएगी, पड़े पड़े उसमें जंग लगेगा पानी से। और आप कह सकते हो कि उनकी कंडीशन आप देख ही रहे हो, यमुना नदी के अंदर उनका कितनी दुर्गति हुई है, कितना बुरा हाल हुआ है। ये नहाते हुए हमारे पैरों में आए हैं, तो आप समझो कि ये पाप भी आप ही को लग रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं ठाकुर जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। और मैं इनको भी इसलिए लेकर आया हूँ, इनका ये हाथ टूट गया है, टूटा हुआ हाथ मुझे नहीं मिला, यमुना नदी में पता नहीं कहाँ चला गया होगा बहकर, लेकिन मैं इसका हाथ भी नया बना दूंगा और इसको ठीक करूंगा। बिल्कुल इसको ठीक करने के बाद, इसका नया हाथ बनाने के बाद इसका श्रृंगार कर दूंगा, तो ये ठाकुर जी वापस से इनकी सेवा हम शुरू करेंगे, हमारे पास रहेंगे। ऐसे ही करते करते आज हमारे पास 250 लड्डू गोपाल हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हो पीछे जितने भी बेड पर बैठे हैं, हम इन लड्डू गोपाल को ऐसे ही मंदिरों से, पीपल के पेड़ के नीचे से और पार्क के अंदर से, पार्क के कोनों से, स्कूल की दीवारों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा के लेकर आए हैं। और जिनको कहीं ना कहीं चोट लगी हुई थी, मैंने उनको ठीक कर लिया और उनका श्रृंगार कर दिया और आज हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और भैया जो कहते हैं कि खंडित की सेवा नहीं करनी चाहिए, अशुभ होता है, तो मैं तो यही कहूंगा जी कि मैंने इन खंडित की जब से सेवा शुरू करी है, दुनिया में मेरा नाम ही हो रहा है और दुनिया मुझे लड्डू गोपाल के डॉक्टर के नाम से जान रही है। ये वो बच्चे हैं जो थोड़े दिन पहले ऐसे दिख रहे थे और आज ठीक होने के बाद दिख रहे हैं। ये देखो, इन ठाकुर जी की गर्दन अलग हो गई थी, इन ठाकुर जी की गर्दन अलग हो गई थी। एक हमारी बहन है मंगोलपुरी से, प्रीति नाम है, और वो इनको वृंदावन से जन्मभूमि से ही लेकर आई है। कोई वहां छोड़ गया था और वो लेकर आई है उनसे, उन्होंने हमसे ठीक कराया, उनका श्रृंगार कराया, आज वो वापस लेके जाएंगे। इन लड्डू गोपाल के दोनों पैर टूटे हुए थे। ये कानपुर से हमारी एक दीदी हैं, उन्होंने हमारे पास भेजे थे, अनामिका नाम है उनका। उनके दोनों पैर टूटे हुए थे, दोनों पैर मैंने नए बनाए हैं, इनका श्रृंगार कर दिया है, ये भी ठीक हो गए हैं। एक ये भी हमारे कानपुर से आए हैं लड्डू गोपाल, हमारी ही वीडियो देखकर। एक दीदी है कानपुर से, रश्मि नाम है उनका, और वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में जाते हुए उन्हें मंदिर के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे ये ठाकुर जी मिले थे। उन्होंने, ये पैर इनका टूटा हुआ था, ये पैर पहले मैंने पूरा नया बनाया है, बना के इनका श्रृंगार कर दिया, चितवन कर दिया सुंदर सा। और आज ये ठाकुर जी वापस कानपुर अपने घर जाएंगे और अब वो दीदी इनकी सेवा शुरू करेंगी। तो भैया हम यही कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी का हर तरह का पूरा इलाज है हमारे पास। ये ठाकुर जी आप देख रहे हो, इनका ये हाथ मैंने पूरा यहाँ से नया बनाया है, हाथ टूटा हुआ हिस्सा नहीं था, मैंने पूरा नया बना के इन पे गोल्डन पॉलिश कर दी और ये ठीक हो गए हैं। तो भैया ऐसे ही हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं बस कि अपने ठाकुर जी का पूरा इलाज कराएं। आज के बाद कभी किसी के ठाकुर जी को चोट लगे तो उसको विसर्जन ना करें, ये भी एक पाप है। जैसे हमारे बच्चे के चोट लगने पर हम उनका इलाज कराते हैं, ना कि सीधा अंतिम क्रिया के लिए ले जाते हैं। पहले आप हमसे संपर्क जरूर करें, आपके लड्डू गोपाल का बिल्कुल इलाज होगा। अगर हम कहें कि हमसे ये ठीक नहीं हो सकते हैं तो आप आगे उनके लिए कुछ और रास्ता जरूर देख सकते हो, लेकिन पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, आपके लड्डू गोपाल का बिल्कुल इलाज होगा 100%, वो भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ। और मेरा एक ये क्वेश्चन होगा, अभी तक आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो और कितने लड्डू गोपाल का आप इलाज कर रहे हो? मैंने ये जो सेवा शुरू करी है लड्डू गोपाल के डॉक्टर वाली, इसको करीब आप कह सकते हो मैंने लॉकडाउन से शुरू करी है। पहले मेरा अपना बिजनेस था, मेरी शॉप थी, लेकिन जब से लॉकडाउन में घर में खाली बैठे थे तो इधर उधर कहीं भी देखते थे ठाकुर जी को वही पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए, तो हमें बहुत बुरा लगता था। और धीरे धीरे मन में आया कि इनका भी कुछ इलाज होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। तो हमने, जैसे हमें ठीक लगा, हमने इनका इलाज ढूंढा भी और इनका इलाज शुरू किया। तो ये आपके मन के अंदर भाव कैसा आया और ये आपको किसी ने बताया था से ये चीज आप करिए और स्टार्ट करिए? नहीं भैया, मैं उसके लिए ये कहूँगा कि हमारे मन के अंदर भाव इनको देखकर आया था, इनकी ऐसी दुर्गति हालत देखकर। जो ये ठाकुर जी ऐसे चोट लगे हुए कहीं भी हमें मिलते थे, पेड़ के नीचे, पार्क में, स्कूल की दीवारों पे, तो हमें बड़ा बुरा लगता था। तो हमारे गुरुजी थे, उनसे हमने पूछा था। अब गुरुजी तो खैर दुनिया में नहीं रहे हैं, गुरुजी जो थे उन्होंने, हमने उनसे पूछा था, तो गुरुजी ने हमें बताया था कि भाई ये भी ठीक हो सकते हैं, इलाज हो सकता है और खंडित नहीं होते हैं ये, इनको ठीक करके इनकी वापस से सेवा करनी चाहिए। गुरुजी ने समझाया कि इनको नहीं छोड़ना चाहिए, तो गुरुजी ने हमें बताया, तो हमने आगे ये सेवा शुरू करी कि ठीक है जी, अगर ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं करेंगे। हम दुनिया को भी ये समझाएंगे और हमने उसी पहल में, उसी मिशन में हम लगे हुए हैं कि आज के बाद कभी कोई अपने लड्डू को विसर्जन ना करके आए। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जाने अनजाने ये गलती, ये पाप कर चुके हैं, उसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं मंदिर में, पार्क में, पीपल के पेड़ पे कहीं भी कोई ठाकुर जी मिलते हैं तो आप उन्हें फौरन वहां से उठाओ, चाहे उन्हें कहीं भी कितनी भी चोट लग रही हो, और आप उन्हें हम तक पहुंचाओ, हम उन्हें ठीक करेंगे। ठीक करके आप कहोगे भैया हम सेवा करना चाहते हैं, हमें वापस दे दो, तो हम आपको वापस देंगे।
और अगर आप चाहते हो कि भैया हम सेवा नहीं कर सकते हैं, ठीक करके आप इनको रख लेना, आप ही सेवा करना, या कोई और आपसे अगर सेवा के लिए मांगे तो उसे दे देना, तो हम उनको ठीक करके अपने पास रखेंगे, या हमसे कोई और सेवा के लिए मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। तो जो लड्डू गोपाल जी का जो इलाज होता है वो पूरा स्वदेशी होता है जी या बिल्कुल। देसी होता है? नहीं, पूरा देसी इलाज है जी। पूरा देसी इलाज जी, होता है। जिनको लड्डू गोपाल को कोई दर्द या कुछ वैसा तो नहीं होता है? भैया जो हाथ जोड़ता है? इलाज उनका उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से हमारा इलाज होता है। हम ठाकुर जी पे ऐसी कोई चीज नहीं लगाते जो हम अपने शरीर पर नहीं लगा सकते। 100 बातों की एक ही बात समझाना चाहूंगा, ऐसी कोई भी चीज ठाकुर जी पर नहीं इस्तेमाल होती है जो हम अपने शरीर पर इस्तेमाल ना कर सकें। अगर मैं ठाकुर जी पे कोई भी सामान, कोई भी चीज लगा रहा हूँ तो वो मैं अपनी बॉडी पर लगा कर देखता हूँ पहले। और अगर सुई भी चुभाई जाती है तो सुई तो डॉक्टर भी हमारे लगाता है, लेकिन उस ध्यान से लगाता है, उस सावधानी से लगाता है कि बच्चे को कहीं गलत ना लग जाए सुई और कहीं उसको दर्द हो। वो सुई अगर आप कहोगे कि हम खुद ही अपने घर में लगा लेंगे तो आप नहीं लगा सकते हो। वो काम वही कर सकता है जिसने डॉक्टर का या नर्स का कोर्स कर रखा है। अगर आप लोग जो बहुत से हमें बोलते हैं कि जी हमें बताइए हम खुद घर पे इलाज कर लेंगे, तो भैया क्या आपने कभी अपने बच्चे के हाथ में इंजेक्शन लगाया है जो आप ठाकुर जी का इलाज खुद कर लोगे? ये कोई प्रैक्टिस करने की चीज नहीं है, ठाकुर जी है, इसलिए हम वो इलाज भी नहीं बताते हैं। कि हम शुरू में 2-4 को बताकर देख चुके हैं, वो पाप करके हम देख चुके हैं, हमसे जाने जाने वो पाप हुआ था कि हमने 2-4 को उनकी मजबूरी समझ के बताया था कि आप खुद ही घर पे ठीक कर लो, लेकिन उन्होंने अगर हाथ ऐसे जोड़ना था, जो एक लड्डू गोपाल का हाथ ऐसे होता है जिसमें लड्डू होता है, उन्होंने उस हाथ को भी ऐसे जोड़ दिया, नीचे की तरफ लगा के उन्होंने ऐसे सीधा जोड़ दिया था, जोड़ना जबकि वो ऐसे था। तो भैया इसलिए हम किसी को इलाज भी नहीं बताते हैं, हम कहते हैं आप हमारे पास भेज दो और हम उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक करके आपको वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम आए थे लड्डू गोपाल जी के डॉक्टर के पास, जो उन्होंने बताया कैसे इलाज करते हैं, सारी चीजें उन्होंने बताई। तो ऐसा इलाज घर पे ना करें। रोहिणी, दिल्ली के अंदर रोहिणी है सेक्टर 1 में, हमसे कांटेक्ट करें और लड्डू गोपाल को भेजिए ज्यादा से ज्यादा। और जो सेवा नहीं कर सकते, जिनको कहीं भी मिलता है वो डायरेक्ट भेज सकते हैं, अगर वो वापस ही लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो हम। राधे राधे प्यारे भक्तों, मैं लड्डू गोपाल की डॉक्टर। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी, जैसे ये लाला है, इनको चोट लगी हुई है, आप देख रहे हो लाला के हाथ और पैर नहीं है। ये भी कोई मैया मंदिर से लेकर आई है लल्ला को। अगर लल्ला को चोट लगती है तो मैं मात्र दवाई की सेवा 100, 200 या 500 इससे ज्यादा नहीं होती है। लल्ला की चोट पर डिपेंड करती है कि लल्ला को चोट कितनी लगी है। तो आप लोगों के लल्ला को कभी चोट लगे तो कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने आप से अलग ना करे। लाला को किसी भी तरीके से कष्ट हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। हम लड्डू गोपाल के डॉक्टर रोहिणी में रहते हैं। लाला को किसी भी तरीके से दर्द हो, यहाँ तक कि लाला की गर्दन भी अलग हो जाए, तो भी आप ये मत सोचिएगा हमारा लल्ला ठीक नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है अभी मेरे हस्बैंड ने कि लाला को गर्दन पे चोट लगी थी, वो मैया उठाकर लाई है। और आज आप लल्ला को देख लो कि कौन कह सकता है इस लल्ला को गर्दन पे चोट लगी थी। आप लोगों के सामने है, एक ये बाबू है और एक ये बाबू है। अगर आपका बच्चा ठीक और स्वस्थ हो सकता है तो क्यों हम जमुना घाट पर इनको छोड़कर आएंगे, पीपल पे छोड़कर आएंगे। आप अपने बच्चे को ठीक और स्वस्थ कराओ। पहले नहीं थे डॉक्टर, मगर अब डॉक्टर है। पहले कैंसर का इलाज नहीं था, पर अब है। तो वही चीज है, जैसे जैसे देखो सृष्टि कह लो या कुछ भी कह लो, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसी ऐसी फैसिलिटी भी बढ़ रही है। पहले नहीं था, इलाज नहीं होते थे लड्डू गोपाल ठीक, पर अब होते हैं। तो आप लोगों से बारंबार यही विनती है कि अपने बच्चे को चोट लगे तो ठीक जरूर कराएं। लड्डू गोपाल को कहीं भी छोड़ने से पहले हमसे कांटेक्ट जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे को तो राधे राधे, कहाँ से आए हो? क्योंकि मेरे को भेज रहे हैं ना वो लोग, वो जाना। यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था मैं काफी दिनों से, तो कितनी मैया के ये क्वेश्चन थे से हम अगर लाला को पीपल के पेड़ के पास रखे हुए हैं, उनको अगर हम आपके पास भेजते हैं डॉक्टर के पास तो कुरियर में आता है, कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं हम? ये सब डाउट रहते हैं मैया के मन में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्यारे भक्तों, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहूंगी कि जब ये मन में भाव आया, जैसे कि भैया ने पूछा, तो ये भाव कैसे आया वो मैं अपना भी शेयर इतना करूंगी कि देखो, दुकान से एक माँ एक बच्चे को 9 महीने में पैदा कर रही है, वो बच्चा हमारा है। मगर एक होता ना, एक बहन एक्सपायर हो गई, अब उसका बच्चा अनाथ हो गया, माँ नहीं है संभालने वाली, तो अगर हम उस बच्चे को अपनाते हैं, लालन पालन करते हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। आप कुछ सोचिए, अगर एक अनाथ बच्चा, एक माँ उसको रोड पर छोड़कर आ रही है बिना वस्त्र के, नंगा, बिना कुछ सोचे समझे, और एक दूसरी माँ उसको लालन पालन करने के लिए अपने घर ला रही है कि मैं इस बच्चे को ठीक रखूंगी, स्वस्थ रखूंगी, खाना पीना आगे सेवा मैं करूंगी, तो हम लोग पाप कर रहे हैं। आप लोग खुद समझदार हो कि हम पाप कर रहे हैं पुण्य, ये आप लोगों को मेरी बात से ही पता लग रहा होगा। तो ऐसा कोई पाप नहीं होता है। एक माँ अगर छोड़कर आ रही है, दूसरी माँ उसको उठाकर ला रही है, तो इससे बड़ा पुण्य तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कुछ होगा। अगर हमारे मन में ये भाव आया तो इसलिए आया है। दुकान से तो दुनिया खरीद के लड्डू गोपाल लाकर सेवा कर लेती है, मगर उस बच्चे को अपनाओ जिसको सारा संसार छोड़कर आ रहा है, तो इतनी गारंटी ये माँ देती है
खंडित लड्डू गोपाल की सेवा करने से अगर किसी एक भक्त का भी बुरा हुआ तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करना। मैं जीता जागता सबूत हूँ आप लोगों के सामने कि हमने खंडित लड्डू गोपाल की सेवा से ही ये जिंदगी शुरू करी है और आज हमें दुनिया लड्डू गोपाल की डॉक्टर के नाम से जान रही है। तो आप सोचो मेरे साथ बुरा हुआ कि मेरा तो रुतबा मेरे श्री जी और ठाकुर जी बढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से यही विनती है, आपके लल्ला को चोट लगे तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करिए। प्यारे भक्तों, मैं भी आपसे थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जैसे आपको ये वीडियो देख के बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पहले से ही पुराने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल पे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी जिन्होंने ये वीडियो शायद आज पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए एक नई चीज़ होगी लड्डू गोपाल के डॉक्टर। हमारे पास कई बार ऐसे कॉल्स भी आते हैं बहुत से जो पूछते हैं जी लड्डू गोपाल के डॉक्टर, इनके भी कोई डॉक्टर होते हैं, इनको भी इलाज की जरूरत होती है? जी बिल्कुल होती है। जैसे आप उनके बच्चे की तरह उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, उन्हें कपड़े पहना रहे हो, उन्हें सर्दी में गर्म कपड़े पहना रहे हो, उन्हें ठंड लग रही है, गर्मी में उन्हें नॉर्मल ठंडे कपड़े पहना रहे हो कि उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें कूलर में बैठा रहे हो, एसी में बैठा रहे हो, जब उनको सारे काम एक बच्चे की तरह हो रहे हो तो उन्हें चोट लगने पर डॉक्टर भी होते हैं जैसे हमारे बच्चे के होते हैं। तो लड्डू गोपाल के भी डॉक्टर हैं, यहाँ पे उनका पूरा इलाज होता है। जैसे अब उनको बेटा बना के अगर एक बच्चे बाल स्वरूप में उनको घर ला रहे हैं लड्डू गोपाल को, जब उनके एक बच्चे की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं, तो अगर उन्हें चोट लग जाती है तो उनका इलाज भी होता है। और खंडित वो जब तक ही होते हैं जब तक वो ठीक ना हो। ठीक आप एक बार करा लोगे, जब वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद वो खंडित रहेंगे ही नहीं क्योंकि उनका इलाज हो चुका है। तो आप दोबारा से उनकी सेवा शुरू कर सकते हो और इसमें कोई पाप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो अपने मन के भाव हैं जी, मानो तो भगवान है, नहीं तो किसी भी मंदिर में चले जाओ, बड़े से बड़े मंदिर में, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ कोई भी हो, कितने भी बड़े से बड़े तीर्थ धाम पर चले जाओ, सब जगह पत्थर की मूर्ति ही। आप लोग मेरी बात को समझिएगा। कहते ना भगवान किसी ने नहीं देखा, भगवान मानो तो भगवान है, मेरे अंदर भी है, इनके अंदर भी है, भैया के अंदर भी है, सब में भगवान है। और ना मानो तो भगवान कहीं नहीं है, किसी ने नहीं देखा है। तो आप मानोगे कि इसको ठीक करने के बाद इनमें प्राण आ गए हैं वापस, वो ठाकुर जी वही ठाकुर जी हैं, कोई प्राण उनके गए ही नहीं है। जैसे हमारे बच्चे के हाथ खेलने कूदने में चोट लग जाती है, उनका इलाज होता है, हड्डी टूटती है, डॉक्टर हड्डी जोड़ देता है, हम भी जोड़ देते हैं, उनका इलाज कराओ, ठीक करके वापस उनकी सेवा करो। तो वही चीज मैं कहूँगा इस वीडियो को, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैसे आज आप लोगों को एक नई चीज लगी होगी कि लड्डू गोपाल के भी डॉक्टर हैं, बहुत से लोगों को अभी तक पता ही नहीं है। जितना आप लोग शेयर करोगे तो आज के बाद वो क्या होगा, उस शेयर करने का क्या फल होगा कि आज के बाद कोई भी लड्डू गोपाल को चोट लगने पर अपने ठाकुर जी को सड़क पर ऐसे नहीं फेंकेगा, उनकी दुर्गति होनी बंद हो जाएगी। आपको आज के बाद कहीं भी सड़क पर लड्डू गोपाल तो कम से कम नहीं मिलेंगे। उसको हमें और आप लोगों को मिलकर ही रोकना है। हमारे इस मिशन में, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली हो सके तो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर लगाएं, हर एक ग्रुप में शेयर करें, सबको इस वीडियो को फॉरवर्ड करें कि लड्डू गोपाल का भी कोई डॉक्टर है, इनका भी इलाज होता है। अब इनका इलाज शुरू हो गया है। अगर आज के बाद किसी के लड्डू को चोट लगे तो वो अपने ठाकुर जी को कहीं मंदिर में, पीपल के पेड़ पर या जमुना जी में विसर्जित ना करे, ना ही उन्हें कहीं छोड़ कर आए। और खंडित का मतलब ये नहीं है कि खंडित की सेवा करने से शगुन होता है। मैं वो बात भी क्लियर कर दूं आप लोगों को। खंडित लड्डू गोपाल की सेवा आप लोग करोगे तो वो सेवा आप लोगों की नहीं लगेगी। क्यों? आपके बच्चे को चोट लग रही है, वो अभी तक खंडित है। मगर लड्डू गोपाल को ठीक कराने के बाद आप सेवा करोगे तो आपकी वो सेवा स्वीकार होगी। क्यों? हमने अपने बच्चे को चोट लगने के बाद ठीक करा लिया। तो आप ये मत सोचिए कि लड्डू गोपाल को चोट लग गई, हम ठीक नहीं करा रहे, घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पूजा लग रही है। नहीं, जब तक बच्चा दर्द में है तो आप भी समझदार हो, कभी बच्चा दुआ देगा। अगर हमारा बच्चा दर्द में और हमें पता है डॉक्टर है और हम ठीक नहीं करा रहे कि नहीं बेटा कल लेके चलेंगे, परसों लेके चलेंगे, अभी तो आराम कर ले, घर में ही कर दिया, तो क्या वो सेवा स्वीकार होगी? वो बच्चे खुश होंगे हमारे से? नहीं। तो खंडित लड्डू गोपाल अगर कभी होते हैं या लाला को चोट लगती है तो ठीक जरूर कराना है। ये नहीं सोचना कि हम उनकी सेवा ऐसे ही करते रहे। हमारे पास हर लड्डू गोपाल का, हर एक धातु का पूरा इलाज है कि लड्डू गोपाल अखंड ज्योत में जल गए हो या किसी भी धातु के ठाकुर जी हो, हाथ ना हो, पैर ना हो। सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग सोचते हो कि हमें दीदी पीपल पे लड्डू गोपाल तो मिल गए, हाथ और पैर तो नहीं मिला। तो कोई बात नहीं, मैं हाथ और पैर भी हम बना देते हैं। हम लड्डू गोपाल को पूरा ऐसा करके देंगे कि कोई नहीं कह सकता इस लल्ला का हाथ और पैर बना है, जैसे कि आप लोगों को दिखाया है। तो बस यही कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल को कभी चोट लगे तो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करिए। अपने आप से लड्डू को कहीं छोड़कर नहीं आना। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, मेरी सभी माता बहनों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और 5 मिनट का टाइम निकाल के इस मिशन में हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और डॉक्टर कोई भी लड्डू गोपाल ऐसा मिले आपको तो हमसे जुड़े और डॉक्टर से इलाज कराएं। और भैया एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपसे कि आप घर में खुद ही उनका इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर आप करते भी हो तो मैं सिर्फ 100 बातों की एक ही बात बोलूंगा। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में
मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ठाकुर जी पर कोई भी चीज लगाने से पहले, चाहे वो फेविक्विक हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो वेल्डिंग हो, कुछ भी उनका इलाज आपको लग रहा है कि ये भी एक इलाज है, हम खुद ही घर पे ठीक कर ले, कुछ भी लगाने से पहले सिर्फ ये सोच लेना, क्या अगर मेरे बच्चे के चोट लगेगी तो मैं अपने बच्चे के हाथ पे ये चीज लगा सकता हूँ। अगर आपके दिल से गवाही निकले, जवाब निकले कि हाँ मैं अपने बच्चे के हाथ पे फेविक्विक लगा सकता हूँ, तो अपने ठाकुर जी पे लगा लेना, वरना मत लगाना। अगर आप लगाते हो फिर भी, तो ये तो वही वाली बात हुई कि ये मेरा सगा बेटा है और ठाकुर जी मेरे सौतेले बेटे। कि सगे बेटे को तो चोट लगने पर डॉक्टर के ले जाएंगे और सौतेले बेटे को चोट लगने पर घर पे खुद ही फेविक्विक लगा लेंगे कि बॉन्ड लगा लेंगे, कि यूं ही जोड़ा जाड़ी करके चिपका चिपकू के टेप लगा के बैठा लेंगे। वो काम मत करना, वो भी एक तरह से पाप ही है। आप उसका इलाज कराओ, करने से पहले, लगाने से पहले घर में करना भी है। हल्दी सरसों का तेल का लेप बना के घर में आप लगा सकते हो। टेम्परेरी इलाज बता रहा हूँ ये मैं आपको, और उसके ऊपर बैंडेड या डॉक्टर टेप लगा सकते हो। फिलहाल ये टेम्परेरी इलाज आप घर पर जो कर सकते हो। बाकी हमसे संपर्क करें, अपने ठाकुर जी की फोटो भेजें, जो हो सकेगा उचित उनके लिए हम वही आपको सही राय देंगे। और डॉक्टर साहब का जो नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी और यूट्यूब आईडी भी। तो उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, जो कि सभी जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपालों का इलाज हो सके। और भी एक चीज और कहना चाहूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो ट्राई करके। आप, मैं अपने YouTube चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आप एक YouTube खोलना, YouTube खोलने के बाद ऊपर माइक दबाना, माइक का जो बटन होता है सर्च बार के पास, माइक का बटन दबा के सिर्फ आपको बोलना है लड्डू गोपाल के डॉक्टर। ऑल ओवर इंडिया गूगल अपने आप सर्च करके लेके आएगा। अगर आपको लड्डू गोपाल के डॉक्टर करके ढूंढोगे, वो भी माइक पर बोलने से, टाइप मत करना है। वो इसलिए मना कर रहा हूँ कि टाइप करने से कई बार कुछ स्पेलिंग एक आधी ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है, या कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ, तो गूगल कुछ और ही ढूंढ के निकाल लेता है, वो कंप्यूटर है। आपने सिर्फ बोलना है माइक दबा के, लड्डू गोपाल के डॉक्टर। आपको सबसे ऊपर टॉप पे एक वीडियो मिलेगी, जिस वीडियो में 2 लेडीज बैठी होंगी, जिसमें से एक मेरी वाइफ। आपको ऑल ओवर इंडिया अगर आप ढूंढोगे तो लड्डू गोपाल के डॉक्टर हमारे अलावा कोई दूसरे नहीं है। ये मैं सिर्फ इस बिहाफ पे बोलूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हम इलाज करते हैं वैसे कोई नहीं करता है। हाँ, अगर आपको रिपेयरिंग करानी हो तो आपके गली के पीछे वाली गली में ही आपको वेल्डिंग वाले और रिपेयरिंग वाले बहुत मिल जाएंगे, जो कोई भी कह देगा कि हम लड्डू गोपाल को ठीक कर। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे।